फरवरी 2020 की बात है। मेरा जेई मेंस का रिजल्ट आया था, रात में आया था, ये 2 बजे की बात है। एंड जब मैंने वो रिजल्ट देखा, आई वॉज शैटर्ड। आई डिड नॉट मीट माई एक्सपेक्टेशंस, आई डिड नॉट मीट अ स्कोर विच आई वॉज एमिंग फॉर एंड एवरीबडी अराउंड मी। मेरे जितने दोस्त थे आसपास, मैं सबको देख के यही सोच रहा था बस कि यार इसके भी मुझसे ज़्यादा है, इसके भी मुझसे ज़्यादा है। वॉट वेंट रॉन्ग? क्या गलतियां करी थी मैंने? लेकिन उस पॉइंट से मैं 200 मार्क्स से लेके 250 प्लस मार्क्स तक लेके गया था एंड अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट में भी 90 प्लस स्कोर तक लेके गया था। How did I bounce back? What all went inside that? That's exactly what we're going to discuss in this video. तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, आपका ये रेवोल्यूशनरी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है if you're diligently ready to follow it. 1 2 3 4 5 6 7 सो गिव अवे में कैसे एंटर करना है ये इस वाले सेगमेंट के एंड में आपको बता रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड। Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay. I've been preparing and guiding students for the joint entrance examinations for the past 2 years. और आज के टाइम पे भी जब जेई मेंस का रिजल्ट आता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन सेंटिमेंट होता है अराउंड स्टूडेंट्स इज कि यार मैं अपने कैलिबर पे परफॉर्म नहीं कर पाया, ये रिजल्ट मेरा नहीं है, ये रिजल्ट से बहुत बहुत बेटर मुझे रिजल्ट लेके आना है, ये रिजल्ट इज नॉट व्हाट आई वांटेड माय जेई मेंस टू लुक लाइक। आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव आल्सो स्कोर्ड वेरी वेल एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन फिर भी जो इस वीडियो में चीजें डिस्कस होने वाली हैं वो फ्रॉम अ जेई एडवांस एंड जेई मेंस पर्सपेक्टिव बोथ आपकी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। मैंने ऐसी क्या चीजें करी थी यार विच हेल्प्ड मी टेक माय जेई मेंस स्कोर फ्रॉम 200 टू 250 प्लस एंड मैथमेटिक्स जो कि मेरा वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट था, उसमें अराउंड 60 मार्क्स से 90 प्लस मार्क्स तक कैसे मैं लेके गया था, ये डिस्कस होने वाला है आज इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आई एम गोइंग टू डायरेक्टली स्किप टू द पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है ताकि आप इसको समझ पाओ, आप इसको इंप्लीमेंट कर पाओ एंड मैं इसको एक गलती की तरह बता रहा हूं, क्या गलती करी थी, क्या उसमें मैंने मेहनत करी थी एंड उस मेहनत का ही रिजल्ट था मेरा फाइनल स्कोर। सो दीज ब्रॉड कैटेगरीज आर एज फॉलो। सबसे पहली चीज जो मैंने रियलाइज करी थी यार, मैं पेपर सॉल्विंग पे ध्यान नहीं दे रहा था। आई वॉज नॉट सॉल्विंग इनफ पेपर्स। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं आपको बहुत टीचर्स बोलते हैं, मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस में बोलता हूं, बट फिर भी कहीं ना कहीं यार हम कई बार लेजीनेस के तरीके से या फिर बिकॉज वी आर जस्ट नॉट कमिटेड इनफ, हम बैठ के क्वेश्चंस को देख चुके होते हैं, हम बीच बीच में से सॉल्व कर चुके होते हैं, इसीलिए हम बैठ के उसको 3 घंटे पेपर को करना नहीं प्रेफर करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट यार कई बार हम अपने जेई मेंस के एग्जामिनेशन में, एक्चुअल एग्जामिनेशन में लैग करते हैं। You need to realize that JEE Mains examination is only and only about problem solving. It is about giving an examination, कुछ set of questions हैं, उसको कौन जल्दी स्पीड पे अच्छे से अपने ब्रेन को इतना प्रैक्टिस कर चुका है, इतना एक्लिमेटाइज कर चुका है कि उस लेवल की प्रेपरेशन से उस लेवल के क्वेश्चंस को आप उस स्पीड पे करें, उस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है। एंड दैट ओनली एंड ओनली कम्स थ्रू प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उसको प्रैक्टिस 3 घंटे भी नहीं 2.5 घंटे की तरह प्रैक्टिस करना चालू करोगे, यू आर गोइंग टू कंप्लीटली चेंज द वे यू हैव बीन अप्रोचिंग द जेईई मेंस एग्जामिनेशन। क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो यार, ये एक बहुत अच्छी बुक है, ओसवाल की बुक है, दिस इज द जेईई मेंस 22 ईयर वाइज सॉल्व पेपर्स हैं जेईई मेंस के मैथमेटिक्स के। इसकी बेस्ट बात है यार, पहली बात तो ये 100% अपडेटेड है, 2022 तक के सारे पेपर्स हैं इसमें। 650 से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं हर सब्जेक्ट की। यू गेट रिविजन ऑल्सो, वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट। लेकिन मेरे को जो बेस्ट बात इस बुक की लगती है यार, इट इज दीज माइंड मैप्स जो आते हैं इन बुक्स में। इन बुक्स के माइंड मैप्स आपको बेसिकली सारे चैप्टर्स का डिटेल में पूरा रिवीजन, पूरा ओवरव्यू दे देते हैं एंड आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दीज माइंड मैप्स आर समथिंग यू कैन चेक आउट एंड मैं इन तीनों बुक्स का गिव अवे भी कर रहा हूं। इट्स वेरी इजी टू एंटर द गिव अवे, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, नीचे कमेंट कर दो कि व्हाई डू यू वांट दीज बुक्स एंड ये तीनों बुक्स आपकी हो सकती हैं। यू ऑल्सो नीड टू फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो ऐसी बहुत सारी बुक्स, ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं एंड जब आप इन बुक्स को यूज करके, इन रिसोर्सेज को यूज करके एक्चुअल लेवल के प्रॉब्लम्स को, एक्चुअल पेपर के प्रॉब्लम्स को टाइम लगा के सॉल्व करना चालू करोगे,
तब चालू होगा आपका चेंज, तब चालू होगा वो जो एक्चुअल फीलिंग जो अंदर से आपको आएगी कि हाँ यार अब मैं पेपर सॉल्व कर पा रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। वो धीरे धीरे आपको अपने में ट्रांजिशन दिखेगा एंड ट्रस्ट मी वो ट्रांजिशन इज द स्वीटेस्ट ट्रांजिशन यू विल एवर फील। वो जो कॉन्फिडेंस का बूस्ट आएगा आपको ये बुक्स करके, ये पेपर्स करके, दैट इज गोइंग टू कंप्लीटली चेंज द वे यू हैव बीन सीइंग द एग्जामिनेशन एंड यू विल बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट जो इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। नंबर 2 गलती जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली करता था, जो आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे जब आप अपने ऐसे पेपर सॉल्व करते होंगे, is redoing the same mistakes again and again. सिमिलर गलती, मान लो आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, फॉर्मूला आप भूल चुके हो, सेम कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो आप गलत लगा रहे हो, एक बार किया पेपर में फाइन, अगली बार भी आप देख रहे हो सेम गलती आपने करी है। दूसरी गलती ऐसे नॉर्मल जेनेरिक गलती हो सकती है, जैसे मैंने मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट सोचा उसको और इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करके आ गया पहली स्टेटमेंट पढ़ के जल्दी जल्दी में, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन बेसिकली। तो ये बहुत सारी ऐसी आदतें हैं यार जो हमको होती हैं और हम इस चीज को रिपीट करते रहते हैं। वेल, इफ यू आर सॉल्विंग पेपर्स एंड यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इफ यू आर नॉट चेंजिंग द वे यू आर सॉल्विंग दीज पेपर्स, तो आपका आउटपुट भी वैसा ही आएगा। अ वेरी कॉमन सेइंग बाय आइंस्टाइन इज दैट अगर आप इनपुट नहीं चेंज करोगे, आपका आउटपुट चेंज करना अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन यू आर द वर्ल्ड्स मोस्ट फूलिश पर्सन। तो आपको वो इनपुट चेंज करने के लिए अपनी गलतियों को एक मेंटल नोट एज वेल एज अ फिजिकल नोट, आप एक नोट से एक डायरी बना सकते हो जहां पे आप अपनी हर पेपर की गलती को लिखोगे। मैं ऐसी नोटबुक मेंटेन कर रहा था आफ्टर माय फर्स्ट JEE मेंस एग्जामिनेशन एंड दैट एक्सक्लूसिवली आई थिंक वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जिसने मेरी प्रिपरेशन को बहुत इंप्रूव किया ड्रास्टिकली। मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल भले ही आप उठा लो, जो भी पेपर सॉल्व कर रहे हो एक छोटा सा नोट बनाओ यार मेरे से क्या गलती हो गई थी। फॉर्मूला नोट करना है कोई कि मुझे ये नहीं आता था, वो भी आप नोट कर सकते हो, बट दैट नोटबुक विल एग्जैक्टली टेल यू वेयर यू वेंट रॉन्ग। तो आप सिर्फ वो नोटबुक रिवाइज करोगे तो आपको वापस वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या वो वाले क्वेश्चन बैंक्स को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक क्लियर इंडिकेशन होगा कि वेयर यू वेंट रॉन्ग, व्हाट यू डिड रॉन्ग, एंड यू शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स, कीप ऑन सीइंग दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। जब वो गलती आपके सामने से बार बार जाती है तो आपके दिमाग में एक मेंटल नोट परफेक्टली हो जाता है एंड वो गलती फिर आप रिपीट नहीं करोगे। एंड ऐसे ही तो इंप्रूव करते हैं हम अपनी गलतियों से सीख सीख के, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स हर पेपर में करते करते एक टाइम पे आप सारी गलतियां एक एक बार कर चुके होगे कि आप फाइनल पेपर तक जाते जाते गलतियां ही करनी बंद कर दोगे। ट्रस्ट मी गाइस, भले ही ऑल इंडिया रैंक 1 हो, भले ही ऑल इंडिया रैंक 10,000 हो, एवरीबडी नोज द पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग दीज पेपर्स, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स फ्रॉम इट्स एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस वगैरह करने का तरीका आ रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो वीडियो को फॉर दैट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहली बात, यू हैव टू सॉल्व पेपर्स एंड नंबर 2 यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स इन दीज पेपर्स। मेंटल नोट करो, फिजिकली नोट करो, लेकिन मिस्टेक्स को नोट करो और सीखो उनसे, उनको रिपीट मत करो। नंबर 3, कंपेयरिंग विद अदर्स। अब ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बचपन से एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत हाइपर कंपेटिटिव है, मैं अपने आप को हमेशा फर्स्ट देखना चाहता था। वो बचपन की छोटी छोटी आदतें होती हैं यार, लेकिन फिर भी मतलब समहाउ वो चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई मेरे अंदर कि आई डिड नॉट फील गुड व्हेन आई केम सेकंड, क्लास में हो, किसी टेस्ट में हो, तो वो चीज़ मेरे को JEE में बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करी। इट्स अ वेरी बैड हैबिट, यू शुड नॉट डू इट एट ऑल। आपको JEE में रियलाइज करना है देयर आर लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स सिटिंग। हो सकता है आप जिसके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो उसका ऑल इंडिया रैंक 10 में आने वाला है यार, ऑल इंडिया रैंक 5 में आने वाला है। अगर आप उससे कंपेयर करके, एक होता है यार कंपेयर करके आप उसको पॉजिटिवली लो एंड यू यूज दैट एनर्जी टू परफॉर्म बेटर, लेकिन कई बार होता है जो मैं गलती स्पेसिफिकली करता था इज दैट यू आर कंपेयरिंग विद पीपल, यू आर कंपेयरिंग विद स्टूडेंट्स। आपको लगता है यार ये तो इतना इंटेलिजेंट नहीं था एक पॉइंट पे, अब क्यों इसके मार्क्स आ रहे हैं। वेल, वो मेहनत कर रहा है, वो इनपुट कर रहा है, और अगर आप बस यही सोचते रहोगे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप और पीछे पीछे छूटते रहोगे। So instead of thinking about these things, instead of thinking about other scores, you just have to compare yourself with your own scores, your own performances. Point number 2 again, अपनी गलतियों को रिपीट जब तक तुम नहीं कर रहे हो, यू आर बिकमिंग अ बेटर कैंडिडेट, यू आर वर्किंग इन द करेक्ट डायरेक्शन, आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। दूसरों से कंपेयर करके एक नेगेटिव जोन में आप चले जाते हो, फालतू में ओवर थिंकिंग में आप चले जाते हो, एंड इट इज अ वेरी वेरी बैड विशियस साइकिल। यू डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। सो लीव दैट बिहाइंड, कंपैरिजंस करना बंद करो। नंबर 4, स्ट्रेस एंड पैनिक।
स्ट्रेस और पैनिक बहुत कॉमन चीज़ है यार जेई जैसे एग्जामिनेशन में, स्पेशली बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, सो मेनी कैंडिडेट सिटिंग, सो मेनी पीपल कम टू इवन लीव देयर चिल्ड्रन, वो भी बहुत ओवरवेलमिंग होता है एग्जाम का जो माहौल होता है। तो वो चीज़ों को आप उन चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस और पैनिक होता है, लेकिन उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है यार, जो मैंने भी अपने सेकंड अटेम्प्ट तक आते आते रियलाइज किया, इज सिटिंग इन 3 आवर स्लॉट्स और पेपर देने हैं, प्रैक्टिस करना उस चीज का। दूसरा, मेडिटेट कर सकते हो यार टू काम योर नर्व्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, दैट वर्क्स। टेकिंग अ डीप ब्रेथ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन व्हेन यू आर पैनिकिंग, व्हेन यू आर स्ट्रेसिंग आउट, वर्क्स परफेक्टली। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हो यार, टॉक टू योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ, अपने जब आप अपने से क्लैरिटी रखते हो ना, अपने आप से ऑनेस्टी रखते हो, अपने जब यू आर वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, डायरेक्टली आप उसको बोलते हो कि यार ये एग्जामिनेशन एक छोटा सा एग्जाम है, इसके बाद बहुत मौके आएंगे जिंदगी में। जब आप उसको उतना लाइटली लेना चालू कर देते हो, जब आप अपने दिमाग को पहले से रिलैक्स कर चुके होते हो, देन यू परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल और आपकी नर्व्स डू नॉट गेट द बेटर ऑफ यू, बिकॉज आप नहीं चाहते पैनिक सेट इन हो आपके एग्जामिनेशन में। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें प्रैक्टिस ही होता है यार। जब आप इतने पेपर दे चुके हो ऐसे 3-3 घंटे के टाइमर्स लगा के, तो आपको आदत ही हो जाएगी ऐसे पेपर देने की। आप जाओगे एग्जाम में, मैं हमेशा ये वाली लाइन बोलता हूँ कि मेरे को अपनी दूसरी अटेम्प्ट में जाते हुए ऐसा ही लगा था कि मैं घर पे बैठ के एक और मॉक टेस्ट दे रहा हूँ यार, जो मैं रोज दे रहा था। सो डू दैट, उस स्टेज पे पहुंचो यार आप, एंड उसके बाद फिर यू विल ओनली बी एबल टू फोकस ऑन व्हाट इज देयर विच इज चैलेंजिंग योर ब्रेन। जो क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस कर पाओगे आप, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एकदम कट आउट हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से आपको करनी बहुत जरूरी है, उस माहौल में बैठ के पेपर्स देने की आदत अभी से डालनी जरूरी है। फाइनल पॉइंट मेरा है सिटिंग आवर्स का। When you are studying, अब मैंने एग्जाम्स की तो बात करी कि आप 3-3 घंटे में दो, लेकिन जब आप पढ़ाई भी कर रहे होते हो यार, ट्राई टू सिट इन 3 आवर्स के स्लॉट्स। जब आपका दिमाग ट्रेन होता है कंटिन्यूसली 3 घंटे के स्लॉट्स में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, दैट इज व्हेन यू ऑल्सो बिकम यूज टू कॉन्सेंट्रेटिंग इन द एग्जामिनेशन आवर्स। क्या होता है ना यार, हम यूजुअली अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को 1 या 1.5 घंटे तक खींच पाते हैं, उसके बाद हम उठ जाते हैं, टाइम पास करते हैं, पानी वानी पीने चले जाते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं। दैट्स स्टिल अ ब्रेक इन योर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये चीज़ आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होती है। जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, इधर उधर देखना पेपर के बीच में, बोर हो जाना बीच में एग्जामिनेशन देते हो, कभी कभी बीच में स्क्रॉल करते रहते हो, वी ऑल बीन देयर, हमने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं एग्जामिनेशन में। ये इसीलिए होता है यार क्योंकि हमारे दिमाग का जो अटेंशन स्पैन है, जिसको कहते हैं द अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन स्पेंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ सिंगल थिंग, वो हमारी हैबिट की वजह से 1.5 आवर्स के अराउंड सैचुरेट हो जाता है। तो इवन अगर आप स्टडी आवर्स को अपने 3 घंटे के स्लॉट्स बना लोगे, ये मैं टाइम टेबल की वीडियोस में भी हमेशा सजेस्ट करता हूं, अगर आप इनको 3 घंटे के स्लॉट्स में बना लोगे तो आपको पेपर में भी वो 3 घंटे अटेंशन स्पैन देने की आदत पड़ जाएगी। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस। यू आर एट 1.5 आवर्स, अभी आप उसको 2 आवर्स करोगे, धीरे धीरे वो 2.5 घंटा होगा एंड फाइनली 3 घंटा होगा। But you have to reach there gradually and it will help you out in the long run. So that is it. Revise कर देता हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले you have to solve papers. दूसरा, you need to learn from your mistakes. तीसरा, you need to stop comparing yourself with others. चौथा, स्ट्रेस और पैनिक को रिड्यूस करो, अभी से ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस करो, ऐसे मेजर्स लो। एंड पांचवा, अपने सिटिंग आवर्स को भी 3-3 घंटे के स्लॉट्स में करो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, व्हेन यू आर डूइंग दिस, जब आप ये चीजें कर रहे हो, सो यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन टू योर फुल पोटेंशियल। You have to be honest to yourself and you will reach there. I am very sure about it. Thank you so much watching this video. आने वाला content आपके लिए बहुत useful होने वाला है JEE examinations के लिए. So make sure you subscribe. Stay safe, stay healthy, keep preparing guys and मचाते रहो. Bye.